हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन का क्वेश्चन नंबर 4.19 क्वेश्चन नंबर 19 को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन को पढ़िएगा। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। यानी कि हमें यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं ABC, इनको ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है और उसका हमें रीजन भी बताना है। करेक्ट। आइएगा, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द नेट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज along the radius of the circle towards the center। ये कह रहे हैं कि सर्कुलर मोशन में हमेशा जो नेट एक्सेलरेशन होता है यानी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन वो सेंटर की तरफ, यानी अगर पार्टिकल यहां पर है तो नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा। आप देखिएगा, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तब तो सेंटर की तरफ ही एक्सेलरेशन AC होता है, लेकिन इन्होंने सर्कुलर मोशन दिया है। सर्कुलर मोशन का मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी होगा और नॉन यूसीएम के केस में इस पार्टिकल पर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लगेगा। इसलिए नेट एक्सेलरेशन AC और AT के रिजल्टेंट से आएगा और उसके लिए अगर आप ऐसे पैरेललोग्राम फॉर्म करें तो इस पैरेललोग्राम के अलोंग होगा डिपेंडिंग अपॉन देयर वैल्यूज। तो यानी कि नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ नहीं होगा अगर सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो फिर एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता। तो ये जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिया है कि नेट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल in circular motion is always along the radius of the circle and toward the center, ये wrong है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा A, और इसकी वैल्यू भी आपको याद होगी। जैसे इसमें कह रहे हैं नेट एक्सेलरेशन E = √AT² प्लस AC² होगा और इस सेंटर की तरफ नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आइए बी पर। द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। हाँ, ये सही है। क्यों? क्योंकि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, चाहे नॉन यूसीएम हो तो या यूसीएम हो, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो बेटा, चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में ही होती है। अगर ये इंक्रीज भी हो रही है तो भी इस डायरेक्शन में, डिक्रीज हो रही है तो भी इस डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट इन सर्कुलर मोशन, चाहे वो नॉन यूसीएम हो चाहे यूसीएम हो। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, तो बी इज ट्रू। अब बात करते हैं सी का। द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी मोशन जो है यूनिफॉर्म है और इसमें अभी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा। तो कंडीशन ये बनी, देखिए पार्टिकल अगर यहां पर है, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, यूसीएम है, तो इसलिए सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगेगा। तो ये क्या कहते हैं? द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज्ड ओवर वन साइकिल इज अ नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब जीरो वेक्टर, यानी जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। तो जरा ध्यान रखिएगा, the acceleration vector of a particle in uniform circular motion averaged over one cycle, मतलब ये पूरा एक चक्कर काट के अगर यहां पर आ जाए वापस, तो इसमें जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो नल वेक्टर होगा। आप बताइए बेटा, जब पार्टिकल इस जगह पे था P1 पर, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी V थी और अपवर्ड थी। जब एक चक्कर काट के आ जाएगा वापस और इसी जगह पे आएगा तो वो V के ही बराबर रहेगी। और इंपॉर्टेंट बात है कि इस जगह पे वेलोसिटी जब शुरू में V ऊपर की तरफ थी और जब ये लौट के एक चक्कर वापस आएगा तो भी ये ऊपर की तरफ होगा, यानी V2 और V1 दोनों की वेलोसिटी और डायरेक्शन सेम होगी। और एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको याद होगा। एवरेज एक्सेलरेशन अगर A एवरेज से डिनोट किया जाए, आई होप आपको अच्छे से याद होगा, इट इज V2 - V1 अपॉन T2 - T1 या टाइम इंटरवल। V2 ये V है, ऊपर की डायरेक्शन में है। V1 ये V1 कर लेना, V2 - V1 अपॉन T2 - T1। ये यहां पर देखो बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन इज V2 - V1 अपॉन T2 - T1। T2 - T1 इज टाइम इंटरवल, यानी जितनी देर में वो एक चक्कर काट के आता है। V2 इज अपवर्ड V है, V1 वॉज ऑल्सो अपवर्ड V है। दोनों की डायरेक्शन एक, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे
तो ये कैंसिल होकर 0 आएगा, यानी नल वेक्टर आएगा। यानी ये स्टेटमेंट बता रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0। ये करेक्ट आंसर है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो थर्ड ऑप्शन जो है या सी ऑप्शन जो है इट इज ऑल्सो ट्रू। तो इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन जो था वो फॉल्स था और बी और सी दोनों ट्रू हैं, और रीजन मैंने आपको इसमें समझा दिया। अगर इसमें आपको कोई और हेल्प चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं। वेरी मच।